नमस्ते दोस्तों। तो आज हम बीए बीएससी सेकेंड ईयर के मैथ्स के एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और सच कहूं तो बहुत ज़रूरी पेपर के सिलेबस को समझने जा रहे हैं। नाम है एब्स्ट्रैक्ट अलजीब्रा एंड लीनियर अलजीब्रा। हाँ, नाम सुनकर थोड़ा भारी लग सकता है, पर यकीन मानिए ये वो कॉन्सेप्ट्स हैं जिनके बिना आज की दुनिया मतलब एआई, कंप्यूटर ग्राफिक्स, यहाँ तक कि आपके फ़ोन की सिक्योरिटी भी नहीं चल सकती। तो चलिए एक एक करके देखते हैं कि इस पूरे कोर्स में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। देखिए, हमारा प्लान बिल्कुल साफ है। पहले कोर्स की बेसिक जानकारी लेंगे और फिर एक एक करके सभी 5 यूनिट्स में गहराई से उतरेंगे। आप देखेंगे कि कैसे हर यूनिट अगली यूनिट के लिए एक मजबूत नींव तैयार करती है। हम अलजेब्रा की बिल्कुल बेसिक बातों से शुरू करके उसके सबसे मजबूत एप्लीकेशंस तक जाएंगे। चलिए, तो सबसे पहले कोर्स की कुछ बेसिक डिटेल्स पर नजर डालते हैं। ये समझना जरूरी है कि ये पेपर आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये बीए बीएससी सेकेंड ईयर का मैथमेटिक्स का पेपर है। टाइटल है एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा एंड लीनियर अलजेब्रा। अब यहाँ एक बात पर खास ध्यान देना है, ये आपका मेजर 1 कोर्स है। इसका मतलब ये आपके मुख्य विषयों में से एक है और इसका क्रेडिट वैल्यू भी 6 है, जो काफ़ी ज़्यादा है। तो इस पर फोकस करना बहुत ज़रूरी होगा। ठीक है, तो अब शुरू करते हैं हमारी पहली यूनिट से, बीजगणित का परिचय। और सच कहूं तो ये एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा की दुनिया में आपका पहला कदम है। समझिए कि ये एक तरह का एंट्री गेट है, जहां हम इतिहास से शुरू करके सबसे बेसिक लेकिन सबसे पावरफुल स्ट्रक्चर, जिसे ग्रुप या समूह कहते हैं, उसे समझेंगे। इस यूनिट में हम सबसे पहले तो थोड़ी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि देखेंगे, फिर हम सीखेंगे ग्रुप्स की परिभाषा। अब ये ग्रुप्स क्या हैं? अरे, ये तो गणित के बिल्डिंग ब्लॉक्स की तरह हैं। फिर हम देखेंगे कि इन ग्रुप्स के अंदर छोटे ग्रुप्स यानी सब ग्रुप्स कैसे काम करते हैं। इसके बाद लाग्रांजिस थ्योरम जैसी जबरदस्त प्रमेय देखेंगे, जो हमें ग्रुप के साइज के बारे में बहुत जरूरी जानकारी देती है। और आखिर में हम नॉर्मल सब ग्रुप्स और क्वोशिएंट ग्रुप्स को समझेंगे, जो असल में बड़े ग्रुप्स को तोड़कर आसान ग्रुप्स में स्टडी करने का एक तरीका है। ये पूरी यूनिट आप समझिए एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा की एबीसी सीखने जैसी है। तो यूनिट 1 में हमने ग्रुप्स को अकेले अकेले समझा, है ना? अब यूनिट 2 समूह संरचनाएं में हम एक कदम आगे बढ़ेंगे। यहाँ हम ये देखेंगे कि अलग अलग ग्रुप्स एक दूसरे से कैसे जुड़े होते हैं या उनके बीच क्या रिश्ता हो सकता है। इस यूनिट का आप कह सकते हैं सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या 2 ग्रुप जो दिखने में अलग अलग हैं वो अंदर से एक जैसे हो सकते हैं। इसका जवाब हमें मिलता है होमोमॉर्फिज्म और आइसोमॉर्फिज्म से। ये एक तरह के मैप हैं जो हमें एक ग्रुप के स्ट्रक्चर को दूसरे में देखने में मदद करते हैं। हम परम्यूटेशन ग्रुप्स के बारे में भी पढ़ेंगे, जो चीज़ों को अरेंज करने के तरीकों से जुड़े हैं। और फिर केलीज थ्योरम जैसे कमाल की बात सीखेंगे, जो कहती है कि हर ग्रुप असल में एक परम्यूटेशन ग्रुप ही है, बस भेस बदल कर बैठा है ना मजेदार? चलिए अब अपना लेवल थोड़ा और बढ़ाते हैं। यूनिट 3 रिंग्स एंड फील्ड्स हमें ऐसे स्ट्रक्चर्स से मिलवाती है जो ग्रुप से भी ज्यादा पावरफुल हैं। अब आप पूछेंगे क्यों? क्योंकि जहां ग्रुप्स में सिर्फ एक ही ऑपरेशन होता है, जैसे जोड़ना, वहीं रिंग्स और फील्ड्स में हम जोड़ने और गुणा करने दोनों का इस्तेमाल एक साथ कर सकते हैं। यहाँ हम रिंग की परिभाषा से शुरू करेंगे। फिर जैसे ग्रुप्स में नॉर्मल सबग्रुप्स बहुत ज़रूरी थे, वैसे ही रिंग्स में आइडियल्स होते हैं। ये हमें कोशेंट रिंग्स बनाने में मदद करते हैं। हम पॉलिनोमियल रिंग्स के बारे में भी जानेंगे, जो आप स्कूल से पढ़ते आ रहे हैं, पर अब उसे एक नए नज़रिए से देखेंगे। और आखिर में हम पहुंचेंगे फील्ड्स तक। फील्ड्स आप समझिए गणित का सबसे बेहतरीन खेलने का मैदान है, जहां आप जोड़, घटा, गुणा और भाग सब कुछ आज़ादी से कर सकते हैं, ठीक वैसे ही जैसे हम असल नंबरों के साथ करते हैं। चलिए अब गियर बदलते हैं और पेपर के दूसरे बहुत ही मज़ेदार हिस्से लिनियर अलजेब्रा में एंट्री करते हैं। इसकी शुरुआत होती है यूनिट 4 से, जिसका नाम है वेक्टर स्पेसेस। अगर आपका इंटरेस्ट डेटा साइंस, एआई, मशीन लर्निंग या कंप्यूटर ग्राफिक्स में है, तो कान खोल कर सुनिए, ये यूनिट आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वेक्टर स्पेस इन सभी फील्ड्स की भाषा है। इस यूनिट में हम वेक्टर स्पेस की परिभाषा से शुरू करेंगे, फिर हम 3 सबसे ज़रूरी आइडिया सीखेंगे, लीनियर स्पैन, डिपेंडेंस और इंडिपेंडेंस। ये हमें बताते हैं कि वेक्टर्स मिलकर एक स्पेस कैसे बनाते हैं। और इसके बाद आता है सबसे इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, बेसिस और डिमेंशन।
इसे ऐसे सोचिए, जैसे कि हमारा कमरा 3D है, तो इसकी बेसिस हैं वो 3 दिशाएं, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, यानी X, Y, Z अक्ष। और डायमेंशन क्या है? वो ये बताता है कि ऐसी कितनी आज़ाद दिशाएं हैं। तो हमारे कमरे का डायमेंशन हुआ 3। बस यही कॉन्सेप्ट यहाँ सीखेंगे। और अब हम आ गए हैं अपनी आखिरी यूनिट 5 पर, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस। इसको समझने का सबसे आसान तरीका बताता हूं। अगर वेक्टर स्पेस नाउन यानी संज्ञा है, तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन वर्ब यानी क्रिया है। ये वो एक्शन है जैसे किसी चीज को घुमाना, खींचना या सिकोड़ना, जो हम वेक्टर स्पेस पर करते हैं। इस यूनिट में हम सीखेंगे कि हर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को एक मैट्रिक्स से कैसे दिखाया जा सकता है। हम रैंक नलिटी थ्योरम जैसे ज़रूरी रिजल्ट्स भी पढ़ेंगे। लेकिन इस यूनिट के असली हीरो हैं आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर्स। ये किसी भी ट्रांसफॉर्मेशन के दौरान वो खास वेक्टर्स होते हैं जो अपनी दिशा नहीं बदलते, सिर्फ उनका साइज बदलता है। सुनने में ये छोटा सा आइडिया लगता है, पर गूगल के सर्च एल्गोरिथम से लेकर क्वांटम मैकेनिक्स तक हर जगह इसी का इस्तेमाल होता है। अच्छा, सिलेबस तो हमने समझ लिया, पर इसे पढ़ेंगे कहाँ से? स्क्रीन पर कुछ बेहतरीन किताबों के नाम दिए गए हैं। हर्स्टाइन की टॉपिक्स इन एल्जेब्रा और हॉफमैन एंड कुंजे की लीनियर एल्जेब्रा क्लासिक किताबें मानी जाती हैं, मतलब दुनिया भर में पढ़ी जाती हैं। ये किताबें सिर्फ परीक्षा पास करने के लिए नहीं हैं, बल्कि कॉन्सेप्ट्स को गहराई से समझने के लिए आपके सबसे अच्छे दोस्त साबित होंगी। तो ये है हमारा पूरा सिलेबस। अब सवाल ये नहीं है कि आप ये क्यों पढ़ेंगे, बल्कि सवाल ये है कि इन आइडियाज से आप भविष्य में क्या बनाएंगे। एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा आज की ऑनलाइन सिक्योरिटी और क्रिप्टोग्राफी की रीढ़ है, और लीनियर अलजेब्रा के बिना न तो गूगल सर्च काम करता है, न ही AI या मशीन लर्निंग। तो ये सिर्फ एक पेपर नहीं है, ये भविष्य की टेक्नोलॉजी को समझने और उसे बनाने की आपकी पहली सीढ़ी है। उम्मीद है इस रोमांचक सफर के लिए आप सब तैयार हैं। बेस्ट ऑफ लक।